हेलो एवरीवन, कैसे हैं और क्या हाल समाचार हैं। आज बात करने वाले हैं ग्रोथ स्टॉक, वो भी लो वैल्यूएशन पर। कैसे करोगे दिखाते हैं, लेकिन उससे पहले गुड न्यूज़ ये है कि हमारा जो टेलीग्राम चैनल है वो ब्लू टिक हो चुका है। बहुत सारे फ्रॉड फर्जी टेलीग्राम चैनल चल रहे हैं। अब आपको जब ब्लू टिक दिखेगा तब पता चल जाएगा अरे भैया यही है ओरिजिनल। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, और अगर आप किसी फर्जी से जुड़े हुए हैं तो भैया उससे एग्जिट हो जाइएगा, फर्जी के शिकार मत होइएगा। आपके पास कौन सा ग्रोथ स्टॉक सबसे लो वैल्यूएशन पे खरीदा था, कोई अगर पोर्टफोलियो में हो तो बताइए, मुझे भी पता चल सके कि आप एक्टिव हैं। क्योंकि जब हम ऐसे स्टॉक लेते हैं तो कुछ रीज़न होते हैं, जैसे वैल्यूएशन, बिजनेस, प्रॉफिट, ठीक है। और इतने सारे रिसर्च के बाद हम कुछ निकालते हैं, बट आसान तो है नहीं। लेकिन कुछ तरीके हैं, कुछ फिल्टर हैं जिसको यूज़ करके हम ऐसा कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में हम यही प्रोसेस दिखाने वाले हैं कि कैसे लो वैल्यूएशन स्टॉक को फिल्टर करते हैं, और तब लास्ट में हम एनालिसिस भी सिखाएंगे। तो लास्ट तक देखिएगा। लर्निंग अर्निंग स्टॉक, बेहतरीन मज़ा आने वाला है, जिससे कि आप कहे ये हुई भाई वाली बात। तो नॉर्मली जब हम फंडामेंटल स्टॉक को देखते हैं तो मेजर क्या क्या पॉइंट देखते हैं? धंधा अच्छे से चल रहा हो, प्रॉफिट अच्छा हो, वैल्यूएशन अच्छे हो, राइट। इतना ही तो फिल्टर लगाएंगे ना, पहले तो बेसिक यहीं से करेंगे। तो चलते हैं स्क्रीनर पर और यही इनपुट को डालते हैं कि भैया कैसे, राइट। तो चलते हैं स्क्रीनर पर। आपके सामने ये स्क्रीनर खोल लिया, इसमें आप स्क्रीन पे जाओ, क्रिएट न्यू स्क्रीन में आओ। अब यहाँ पे कुछ पैरामीटर हम लगाएंगे। अब आप ये याद रखिएगा, ये मेरे पैरामीटर हैं, आप अपने भी यूज़ कर सकते हो और स्ट्रिक्ट भी कर सकते हो। कैसे कर सकते हो उस पर आते हैं। तो जैसे यहाँ पर हमें पहला टाइप करना है सेल ग्रोथ, तो सेल ग्रोथ हमने सेलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पर मैंने 3 ईयर लिया है, आपको और स्ट्रिक्ट फिल्टर करना हो तो आप 5 ईयर भी कर सकते हो। नेक्स्ट है हमारा प्रॉफिट ग्रोथ। अब हमारा आएगा प्राइस टू अर्निंग इज लेस देन इंडस्ट्री पी। अब नेक्स्ट है प्राइस टू बुक वैल्यू। किस तरीके से मैंने टाइप किया वो आपने देख लिया, जिससे कि आप अपने सिस्टम पे कर सकते हो, और हमने रन कर दिया क्वेरी। अब इसमें क्या हो गया, जो फिल्टर हमने डाले उसके आधार पर स्टॉक के नाम आ गए, जैसे एनएमडीसी, हीरो मोटोकॉर्प, कोचिन शिपयार्ड, कल्पतरू। आपको याद हो तो मैंने एक वीडियो बनाई थी टॉप 5 स्टॉक, जिसमें म्यूचुअल फंड वाले अपनी पोजीशन को बढ़ा रहे हैं। अब गौर करो कि इसमें से कौन सा ऐसा शेयर है, चलो और छोटा कर दो, इस टॉप 5 में कौन सा ऐसा शेयर है जो म्यूचुअल फंड हाउस ने बाय किया था, और उस वीडियो में मैंने नाम बताया है। इस 5 में कमेंट में बता दो, तो देखो आप कितने एक्टिव हैं। और सोचो कि म्यूचुअल फंड हाउस ने भी कहीं ना कहीं ये पैरामीटर को यूज किया है। अब इससे स्टॉक आ गए। अब इसमें से आपको R&D करनी पड़ेगी। सिर्फ ऐसा नहीं है कि यहाँ पर क्वार्टरली प्रॉफिट, सेल्स देखा, ROC देखा और इन्वेस्ट कर दिया, नहीं, इसमें और चीजें। तो अब एक एग्जाम्पल के लिए हम मान लीजिए REC उठा लेते हैं। तो अब REC की R&D में हम अंदर गए, तो REC पे हमने डिटेल वीडियो बनाई है, आपको दोस्ती कराई है कंपनी से, क्योंकि मैं 1000 बार बोलता हूं भैया हम कोई बाय सेल नहीं दे रहे, हम सिर्फ दोस्ती कराते हैं। तो आप यहाँ पे चेक करोगे तो आपको REC की डिटेल वीडियो मिल जाएगी। तो वहां पर आप इनके बिजनेस को जानते हो कि इंटरेस्ट का काम है इनका, तो इंटरेस्ट इनकम 97.7% का, वहीं से इनका धंधा आ रहा है। अब ये लोन कहाँ कहाँ बांट रहे हैं, चूंकि इंटरेस्ट कमा रहे हैं तो मतलब लोन दे रहे हैं ना, तो रोड एंड हाईवेज वाले प्रोजेक्ट में दे रहे हैं, IT इंफ्रा या फाइबर ऑप्टिक्स में दे रहे हैं, स्टील इंफ्रा में दे रहे हैं, हेल्थ सेक्टर में, मेट्रो में, पोर्ट, वाटरवेज, एयरपोर्ट और ऑयल रिफाइनरी जैसे में दे रहे हैं। और क्या हुई है, महारत्न कंपनी, यानी सरकार का आशीर्वाद, ठीक है। तो एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो है जहां पे 33% लोन ये इंफ्रा और लॉजिस्टिक्स शेयर में देते हैं। ये अगेन एक इंपॉर्टेंट बात आती है। अब उस ब्रेकअप को और तोड़ते हैं, लोन ब्रेकअप को। तो रिन्यूएबल एनर्जी में 38% का, डिस्ट्रीब्यूशन 23% का, जनरेशन 19% का, और बाकी है। अब यहाँ पर अगर आपने पहले सुना हो या सरकार की तरफ से सुना हो तो रिन्यूएबल एनर्जी इनका बड़ा इंपॉर्टेंट आता है, जिसके कारण इनको ग्रोथ भी मिला है, और वहाँ के लोन के कारण, क्योंकि रिन्यूएबल क्या है, हमारे देश में तेजी से ग्रो हो रहा है और सरकार को सपोर्ट है। मैं ये नज़रिया इसलिए दे रहा हूँ कि चीज़ें पास में हुई हैं। तो आप जब भी किसी कंपनी के बारे में सोच रहे हो, तो जैसे एक एग्जाम्पल के लिए रिन्यूएबल हमने पकड़ा, तो आपको एक आइडिया मिला, अच्छा ऐसा सेक्टर जो ग्रो हो रहा है और फ्यूचर की डिमांड है।
फिर दूसरा क्या हुआ, सरकार का हाथ है। अच्छा सही बात है, सरकार का हाथ है, सरकार भी भैया अभी जहां जहां पैसे लगा रही है, कैपेक्स कर रही है, वो हमारा हो गया। तीसरा, इस धंधे में उसी सेक्टर में पकड़ के काम कर रहा है। तो ऐसे चीजों को हम देखते हैं। फिर हम इसकी रेटिंग पे आ जाते हैं कि भैया अच्छा ब्रोकिंग हाउस जो लॉन्ग टर्म इंटरनेशनल रेटिंग है वो क्या दे रहे हैं। तो आप यहाँ पे मूडीज, फिच और जेसीआर के रेटिंग पे आते हो तो मूडीज ने BAA3 यानी स्टेबल और स्टेबल, यानी भैया चूंकि जो लोन देने वाली कंपनियां होती हैं, अगर बहुत लोन दें और लोन ही वापस नहीं आए तो कंपनी का तो भट्टा बैठ जाएगा, कंपनी गई, पैसे डूब गए, सिंपल भाषा में एकदम बता रहा हूँ। तो वहां पर अगर लोन देकर लोन आ रहा है और कंपनी अच्छे तरीके से चल रही है, तभी तो रेटिंग एजेंसी इनको बोलेगी नहीं स्टेबल है, यानी अपना धंधा अच्छे तरीके से कर रहे हैं। ठीक है, तो उसी चीज को थोड़ा डिटेल में किया गया कि भैया REC रिमेन स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट टू द इंडियन पावर सेक्टर। अब देश को बढ़ना है तो पावर सेक्टर पे मैंने वीडियो बना के क्या बताया था, पावर सेक्टर देश की जरूरत है, जहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट की पॉलिसी भी है। देखो चीजें कैसे मिल रही हैं, ठीक है, जहां पर डोमेस्टिक पावर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन, हर जगह पर अपना फोकस कर रहे हैं। तो दिस इज द पॉइंट जहां हम अब पावर सेक्टर सरकार कैसे करे ये सबको पकड़ के कर रहे हैं। तो ये इस तरीके से हुआ। यहाँ पर ये इंटरनेशनल रेटिंग हो गई और ये डोमेस्टिक हो गई। डोमेस्टिक में भी AAA और ऊपर में स्टेबल जो BA BBB प्लस करके है। फिर इसके बाद हम कुछ और चीजें देखते हैं, लेकिन उससे पहले चार्ट दिखा देते हैं। अब जैसे क्या हुआ, तेजी हुई, प्रॉफिट बुकिंग हुई, तेजी हुई, प्रॉफिट बुकिंग हुई। तो अभी क्या है, प्रॉफिट बुकिंग। अब सोचो कि कोई इंसान, अब ये नीचे का सपोर्ट जोन हो गया, तो अब एज पर टेक्निकल एनालिसिस क्या बोलता है कि ये सपोर्ट जोन है, इसके ऊपर अच्छा, इसके नीचे खराब, सिंपल भाषा। वहीं पर और क्या बोलता है, इसके ऊपर निकले तो तेजी। यही तो कहानी है जो सपोर्ट, रेजिस्टेंस, प्राइस एक्शन पढ़ते हैं तो। बट इंपॉर्टेंट क्या है, सोचो किसी इंसान ने यहाँ खरीद लिया हो 640 650 के पास और आज 570 75 के पास में खड़ा है, तो वो तो कहेगा 40 इधर और 25 इधर, 65 रुपए का लॉस, मैं फंस गया, मैं डूब गया, मैं बर्बाद हो गया। अब यहाँ पे पॉइंट क्या है, अगर आप इन्वेस्टर हैं तो या तो आप जब यहाँ ले रहे हैं तो आपको क्लियर होना चाहिए कि भैया टॉप पे ले रहे हैं, वो 10%, 15%, 20% भी गिरे तो मुझे कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। फर्स्ट पॉइंट। ट्रेडर हैं तो आप तो भैया स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड करेंगे, आपको टेंशन नहीं होनी चाहिए। अब हम कंपनी पे जब आते हैं तो हम सबसे पहले देखते हैं भैया सस्ता महंगा क्या है। करेक्ट है, तो इंडस्ट्री पी है 28.4 और स्टॉक पी है 10.3, तो पी वैल्यू पे सस्ता हो गया। PZ रेशियो 0.52, एक के नीचे सस्ता होता है, तो इसके आधार पे हो गया। ROC 10%, ROE 22% के पास है, तो मोटा मोटा ROC ROE पे भी ठीक है। प्लेस देखोगे तो 0, मतलब प्रमोटर ने कोई भी जो कर्ज लिए होता है, सॉरी, प्रमोटर कोई भी अपनी होल्डिंग को जब प्लेज करता है तो वो प्लेज नहीं है, कर्ज आप कहोगे है, तो ये लोन दे रहे हैं, लोन वाली कंपनी का तो रहेगा ही रहेगा। प्रॉफिट लॉस पे जब हम आते हैं तो यहाँ पर कुछ नहीं करना, बहुत सिंपल सी भाषा में अगर देखना करना हो तो आप यहाँ से देखना करो 2021 से लेकर 2024 तक नेट प्रॉफिट टाइम टू टाइम बढ़ता आया है। तो अगेन आप मिलाओ कि सरकार का रिन्यूएबल पे फोकस कैसा है, कंपनी किस तरीके से ग्रोथ कर रही है, वहाँ पर है। इन्वेस्टर सेक्शन पे आओगे तो नवरत्न कंपनी में आ ही रही है, प्रमोटर का तो एज इट इज है। FII वाले 20.43% की होल्डिंग और DII वाले 14.68% की होल्डिंग के साथ मजबूती से खड़े। तो दीज आर द थिंग जहाँ पे हम इस तरीके से चीज़ों को देखते हैं, समझते हैं। तो ग्रोथ स्टॉक हो गया, और अंडर वैल्यू कैसे हुआ, क्योंकि P और PV रेशियो के आधार पर क्या हो गया, अंडर वैल्यू हो गया। तो पूरी पिक्चर मिली कि भैया एक ग्रोथ स्टॉक है। ग्रोथ क्यों कहलाया, क्योंकि उस सेक्टर में काम कर रहा है जिसका ग्रोथ होने वाला है, सरकार की पहुंच है, सरकार वहां पर अच्छे तरीके से करे। तो ऐसे फिल्टर करके जब आप स्क्रीनर पे जाते हो, स्क्रीनर पे जाके जब जिस तरीके से मैंने अपना फिल्टर सेट किया, आप चाहे मेरा ही फिल्टर सेट करके यहाँ पर क्रिएट न्यू करके जब आप करते हो तो वो स्टॉक आते हैं, राइट। और वो स्टॉक पता है कौन सा था जो यहाँ पर लिया था, अब आप नाम मिला लीजिएगा, नहीं देखा हो तो यहाँ पर देख लीजिएगा, बहुत 5 बेहतरीन स्टॉक है, उसमें से वो स्टॉक था कल्पतरु। वीडियो जल्दी से शेयर कर दीजिए और प्यार दीजिए, मोहब्बत दीजिए, फॉलो करते रहिए। थैंक यू सो मच।